यहाँ पर देखिए सरकारी बजट, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सरकारी बजट जिसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं, या फिर आप इसे जो है वो यूनियन बजट भी कह सकते हैं, केंद्रीय बजट भी नाम दे सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, बस सरकार का एक डॉक्यूमेंट्स है, सरकार का एक डॉक्यूमेंट है। देखिए अब इसमें क्या क्या नोट किया जाता है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एक देश का वह दस्तावेज या फिर वह डॉक्यूमेंट्स जिसमें सरकार आने वाली यानी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष भारत का कौन सा होता है भाई, 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक की जो समय अवधि होती है भारत का, यही क्या है, वित्तीय वर्ष है, जिसे लेखा वर्ष भी कहते हैं। तो ये पूरे 1 वर्ष के लिए सरकार ये तय करती है अनुमानित रूप से कि कहाँ कहाँ पर हमें कितने जो है वो खर्च करने हैं, कहाँ से कितनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सब सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो यही क्या है, सरकारी बजट है या फिर गवर्नमेंट बजट है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में देखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 112 में दिया गया है, जिसके अंदर नाम दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान देना कि बजट का दूसरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, और कहाँ पर मिलता है, हमारे अनुच्छेद 112 के अंदर। अब यहाँ पर देखो इसका नाम अंग्रेजी में क्या पड़ा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी का उल्लेख किया गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 112 के अंदर। अब इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि इसे हम सरकारी बजट के नाम से तो जानते ही हैं, साथ साथ में इसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, अंग्रेजी में यूनियन बजट, या फिर आप इसे जो है सार्वजनिक बजट भी कह सकते हैं, पब्लिक बजट भी कह सकते हैं।